नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि 8 वर्ष तक एक बालक अपने ज्ञान से स्वयं भगवान सूर्य को भी चकित कर सकता है? एक ऐसी कथा जहां भोजन शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए परोसा जाता है। आज की ये कहानी है उस दिव्य बालक कमठ की, जिसकी बुद्धि और विवेक ने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञान उम्र का मोहताज नहीं होता। बहुत समय पहले एक आश्रम में हारीत ऋषि अपने विद्वान साथियों के साथ रहते थे। उनके 8 वर्ष के पुत्र कमठ की बुद्धि और ज्ञान अद्भुत थी। एक दिन भगवान सूर्य ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। ऋषियों ने उनका आदर सत्कार किया और भोजन करने का अनुरोध किया। तब ब्राह्मण रूपी भगवान सूर्य ने कहा कि वो साधारण भोजन नहीं बल्कि परम भोजन चाहते हैं। ये सुनकर सभी मौन हो गए। तभी बालक कमठ आगे आया और बोला कि परम भोजन आत्मा का भोजन होता है और आत्मा का भोजन है धर्म और ज्ञान का श्रवण। उसने सरल शब्दों में समझाया कि जैसे शरीर को अन्न चाहिए, वैसे ही आत्मा को ज्ञान चाहिए। अतिथि ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर उससे पूछा कि जीव का जन्म कैसे होता है। तब कमठ ने कहा कि जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है। अच्छे कर्म सुख देते हैं और बुरे कर्म दुख। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और इसका उद्देश्य केवल सांसारिक सुख नहीं बल्कि मोक्ष की प्राप्ति है। बालक की ये वाणी सुनकर वृद्ध ब्राह्मण भगवान सूर्य ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया और फिर भगवान सूर्य ने कमठ को आशीर्वाद दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान उम्र से नहीं, संस्कार और आत्मबोध से आता है तथा मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य आत्मा की उन्नति है।